जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय माता जी। आज नवरात्रि के 7वें दिन पे, सप्त नवरात्रि पे मैं आप सभी को ये सत्संग सुनाना चाहती हूँ, जो मुझे अभी जो है ना शाम को 5 बजे भेजा है आंटी जी ने। आंटी जी ने रिक्वेस्ट किया है कि उनका नाम ना लिया जाए, क्योंकि उनका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है। और संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये सत्संग शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत ही चमत्कारी एक सत्संग है कि गुरुजी जो है ना बिगड़े लेख कैसे संवारते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो संगत जी ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, ये जो सत्संग है कहीं न कहीं सबके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स के तौर पे है। तो सभी अपनी लाइफ में जो है ना, जो दुख तकलीफ आती है उसमें पॉजिटिव कैसे रहना है, या हमारे गुरुजी हमें कैसे उस संकट से निकालेंगे, उसका एक निवारण भी है। संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट करना चाहूंगी। सबसे पहले हम माता रानी का मंत्र जाप करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, ये सत्संग हमारे साथ आज ही आंटी जी ने शेयर किया है। वो लिखती हैं, मैं गुरु जी से लगभग 5 साल पहले जुड़ी थी। और संगत जी, मैं अपनी एक जो फेलो गर्ल थी उनके साथ, उनके थ्रू इनसे जुड़ी थी, जब मैं स्टडी कर रही थी। संगत जी, कॉलेज में हम एक ही क्लास में थे। और वो अक्सर ही ना जय गुरु जी कहती थी। तो ऐसे ही एक दिन उसने इनविटेशन दिया कि हमारे सत्संग है, तुझे आना है। और उसने लगभग सभी को इनविटेशन दिया था क्लास में, कि ये हमारा जो है ना फाइनल ईयर है, और हमें एक साथ मतलब गुरु जी का शुक्राना भी हो जाएगा, और मेरे घर में लंगर भी है। तो हमें बड़ा एक्साइटेड हुए कि चलो लंगर खाने को मिलेगा इस तरीके से। संगत जी, हम सत्संग शेयर करती हूँ मैं आगे। तो होता यूँ है कि जब हम गए ना, हम सोच के कुछ गए थे, लेकिन वहाँ बड़ा ही अलग नज़ारा हमने देखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शांत एक माहौल देखा। फिर अरदास सुनी, शब्द सुने, गुरबानी, तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि सत्संग में ना गुरबानी और ये सब तो बहुत रेयर सुनने को मिलता है, प्रवचन वगैरह होते हैं। तो वो चीज़ें तो चलो सुनी, उसके बाद में मैंने देखा कि अरदास करते हैं, किस तरीके से भोग लगाते हैं, किस तरीके से सब कुछ होता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मुझे ना ब्लेसिंग्स भी मिली। मुझे उसमें एक स्वरूप मिला था गुरु जी का, और बहुत ही प्यारा स्वरूप। तो मैं घर ले आई और मैंने मम्मी को बताया, पापा को बताया। और हमारे ना रिलीजियस फैमिली है, हम शुरू से माता रानी को मानते हैं। तो हमने वो आके जो है ना मंदिर में लगा दिया। और संगत जी, फिर धीरे धीरे ना मैं इंटरेस्ट लेके पूछने लग गई। और फिर ना मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें मतलब मुझे पता चली गुरुजी के बारे में ना। तो मेरा दिनों दिन जो है ना विश्वास बढ़ता गया गुरुजी पे। और फिर संगत जी, ऐसे ही ज़िंदगी चलती गई, और उसके बाद में ना मतलब लगभग मेरी क्लास भी कंप्लीट हो गई, और गुरुजी से जुड़ने को लगभग 1 साल भी हो गया, और इतने मेरा रिश्ता आ गया। संगत जी, वो रिश्ता भी हमने ना सिर्फ़ गुरुजी की मेहरबानी समझी, उनकी एक ब्लेसिंग समझ के हाँ कर दिया, क्योंकि वो लोग ना काफ़ी अमीर थे, जो मेरे इन-लॉज़ होने वाले इन-लॉज़ थे। तो इसलिए ना कहीं न कहीं डाउट थे, पर मेरी मम्मी ने बोला कि देखो गुरुजी तो बहुत मतलब जानी-जान है, ये तो भगवान है, शिव है। तो जब तुम ये चीज़ बोलती हो, हमने भी देखा है कितने तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स आए, है ना? कितने ऐसे काम हमारे हुए हैं, तो ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है, और जो होगा ना अच्छा होगा। तो ऐसे करके ना फिर शादी हो जाती है, और शादी भी बड़ा जल्दी हो जाती है, मतलब जैसे रिश्ता होता है, साथ के साथ ही। तो फिर मेरी ज़िंदगी में सब सही था। और उसके बाद में भगवान की दया से, गुरुपा और माता रानी की दया से ना मुझे कंसीव हो जाता है। और उसके बाद में लगभग 6 महीने बाद ना मेरे मायके में एक फंक्शन था मेरी दीदी के यहाँ, तो मैं वहाँ आती हूँ। और संगत जी, मैंने कुछ ऐसा ख़ास खाया-पिया भी नहीं, ना कुछ ऐसा गलत कुछ वो हुआ, ना मुझे धक्का लगा, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहाँ भी वो नहीं बच्चे को बचा पाए, और बस वही एक मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। और उसके बाद में मेरी ज़िंदगी वर्स्ट बनती गई।
जहाँ इस चीज़ पे मेरी इन-लॉज़ को मेरा साथ देना चाहिए था, वो सब मेरे खिलाफ और पता नहीं मेरे परिवार को क्या बोलना, हमें भूखे नंगे तक कह डाला। हालाँकि हम ना अमीर हैं, ना गरीब हैं। हमारा ना एक अच्छा मतलब चलता है कि अपर मिडिल क्लास जो फैमिली होती है ना, हमारा वो सिस्टम है। तो फिर भी हमें इतना कुछ सुनने को मिला कि भिखारियों की बेटी अमीरों के आगे, ये पता नहीं क्या-क्या। लेकिन कहीं न कहीं मेरे अंकल यानी मेरे हस्बैंड ना इतना ज़्यादा नहीं वो ओवर रिएक्ट करते थे। पर वो मेरा साथ भी नहीं देते थे। बस इसी बात पे मैं सबसे ज़्यादा मतलब मुझे बुरा लगता था। और संगत जी फिर जब मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी आती है ना तब तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। इतना कुछ जहाँ मुझे पैम्पर करना चाहिए था ना वहाँ पे उन लोगों ने जो मेरे साथ सलूक किया, मैं बता नहीं सकती। मेरे पे हाथ तक उठा दिया गया। फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, रिश्ता बचाने के लिए मैं चुप रही। उसके ऐसे करते-करते ना संगत जी लगभग ना मतलब मेरे को ना 9-10 महीने और भी निकल जाते हैं। मतलब 2 साल लगभग होने वाले होते हैं, पौने के 2 साल। तो वो लोग मेरे साथ इतना बुरा करते हैं कि मेरी सास ने मुझे ना धक्का मारा किचन में और मुझे इतना बुरा बोला और उससे ना मेरा हाथ टूट गया। बस ये चीज़ हो गई तो मेरी जो फैमिली है, उन्होंने मुझे यहाँ ले आए। उसके बाद में कुछ केस वग़ैरह हो गए, बहुत कुछ ऐसा बुरा दिनों-दिन बात बिगड़ती गई। 2 केस हमारे हुए तो 3 उन्होंने किए कि हमारा जो है पैसा, गहने ये सब ले गई। पता नहीं क्या-क्या मार-पीट का आरोप लगा दिया। लेकिन शुक्र है गुरुपा का, माता रानी का कि ये जो आज के टाइम में मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। उस टाइम ना जैसे क्या होता है कि हम कई बार रिकॉर्डिंग करते हैं अपना वैसे ही कुछ अच्छे पल बुरे पल एक फोटो खींचते बस इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे ना कोर्ट में हमेशा बचाए रखा कि आप देखिए शादी के वक्त तो ऐसी थी हमारी लड़की उसके बाद ये हुआ ये शरीर है ये रिपोर्टें हैं ये बस इन चीज़ों से ना हमेशा परिणाम मेरी तरफ रहा लेकिन मैं ना उजाड़ना नहीं चाहती थी मैं बसाना चाहती थी तो मैं कहीं ना कहीं प्रार्थना जरूर करती थी बट ना मैं उतना प्यार वो सब चीज़ें नहीं रह गई थी मेरी गुरुपा से माफ़ करना गुरुपा मैं ट्रस्ट जो था ना वो टूट गया था मेरा और माता रानी पे भी मैं तो बस मतलब उलाम्बे ही देती रहती थी उलाहनों के बाद ना बस ऐसे ही चल रही थी जिंदगी तो संगत जी इस बार जो है ना फाइनली मैंने एक चीज सोची कि अब मैं ना या तो मर जाऊंगी या बस मेरा जिंदगी बसेगी तो ठीक है मतलब घर बसे या इससे छुटकारा हो या फिर मैं मरूं मतलब मेरे पास ये तीन ही बस ऑप्शन थे कि या तो मेरा घर सही से बस जाए दोबारा या फिर मैं डाइवोर्स मेरा हो जाए ये जो केस ये सब है ये सब से छुटकारा हो और या फिर जो है ना मैं मतलब इस दुनिया में ना रहूं बस यही सोचते हुए मैंने प्रार्थना कर दी अभी लगभग 15 दिन पहले तो संगत जी हमारे ना हर बार नवरात्रि का अनुष्ठान करते हैं चाहे कुछ भी हो हमारे घर में रहता ही है इस बार मैंने ना इतने सालों बाद जब से मेरे जिंदगी में ये सब हुआ है ना मैं ये सब नहीं करती थी नवरात्रि व्रत कुछ भी नहीं मेरा बस दिल खराब था मैं बहुत बस मैं गुस्सा ही करती थी मैं भगवानों से नफरत ही करने लगी थी मैं तो गुरुपा को भी नहीं देखती थी मैं देखती ही नहीं थी बस कभी कभी कुछ कह देती थी कभी नहीं शुक्राना करना तो भूल ही गई थी और इस बार क्या होता है कि मुझे फर्स्ट नवरात्रि ना सपना आता है सुबह मैं जब आँख खुली तो 4:07 थे तो होता यूं है कि मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा आग लगी हुई है बहुत ज्यादा ना मतलब तूफान टाइप है तो आग बढ़ती जा रही है और मैं ना वहां खड़ी भी नहीं हो पा रही क्योंकि वो भूचाल था तो मैं उसमें उड़ रही हूँ जैसे मतलब कि मैं गिरूंगी ऐसे ऐसे संभल नहीं पा रही हूँ ना मुझे कुछ साफ दिख रहा है आगे लगी हुई है ये सब था तो एकदम ना मुझे नजर आता है जैसे नजर नहीं भी नहीं ऐसे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा लाइट है और वो ना मुझे आवाज आती है कि जैसे ऐसे बोल रही है कि कुड़िए तू ਇੱਥੇ की कर रही है चल ਇੱਥੇ आ चल कर चल और मैं जब मुड़ के देखती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी खड़े हैं और मैं ना वही सपने में भी मुझे याद है कि मेरी जिंदगी में क्या कुछ बुरा हो रहा है तो मैं ना देख के और ज्यादा रोती हूँ और मैं ना उस आग की तरफ जाती हूँ कि भी बस मैं जल के मरी जाऊंगी ऐसा लेकिन ना गुरुपा मुझे कहते हैं रुक जा बोला है ना तो उस चीज पे भी ना और ज्यादा ऐसे करती हूँ तो मुझे दूसरी तरफ से ना बहुत ज्यादा ऐसे किलकारी की आवाज आती है तो मैं देखती हूँ एक मतलब बहुत ही मतलब भयंकर मैं रूप कहूंगी माता का काला काली माता का रूप मुझे नजर आता है और उसके बाद में मैं बहुत घबरा जाती हूँ तो मैं गुरु पाक की तरफ ऐसे देखती हूँ मतलब मुड़ जाती हूँ लेकिन मैं ना चल नहीं पाती नींद में
जैसे वो सपना होता है ना, तो जैसे चल नहीं पाते ना, ऐसे-ऐसे होता है। तो क्या देखती हूँ मैं ऐसे धीरे से ऐसे टेढ़ी होके कि जो वो माता रानी है ना, वो उस आग को खाती हैं, जैसे ऐसे मतलब उठा के जैसे खा रही हैं और उस पे पैर मसल रही हैं। बहुत ही भयंकर था, मैं इतना डर गई कि जब मैं उठी थी ना तो मेरे पसीनो-पसीन था। और फिर वो मेरे को ना ऐसे मेरी तरफ आती हैं तो मैं और डर जाती हूँ। और मुझे अच्छे से याद है वो मेरा हाथ पकड़ती हैं ज़ोर से और ऐसे गुरुपा की तरफ लाती हैं। गुरुपा मेरा हाथ पकड़ती हैं और ऐसे चलते हैं। तो चलते हैं ना तो ऐसे ज़बरदस्ती नहीं चलते ऐसे, क्योंकि मैं तो नाराज़ थी ना। तो संगत जी मेरे एकदम आँख खुली तो मैंने टाइम देखा, सामने घड़ी लगी है 4:07 थे और मैं इतने पसीनो-पसीन थी। और वो एकदम उठी तो मैंने चीख के उठी ना, तो मेरी जो मदर हैं वो मेरे साथ सो रही थी वहीं कमरे में। और दूसरी तरफ ना छोटे पलंग पे मेरे पापा भी सो रहे थे। तो वो उठ गई, मुझे पैम्पर किया, पानी पिलाया, मेरे लिए चाय भी बनाई। लेकिन मुझे संगत जी नॉर्मल होने में मेरी धड़कनें इतनी तेज़ थी, मुझे नॉर्मल होने में लगभग 30 से 40 मिनट लग गई। उसके बाद कहीं मैं बोली। और मैं ना बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के ना सीने से लग के ऐसे दुबक गई। और बार-बार वही सपना, वही सब याद आ रहा। लेकिन वही है ना, जब हम इतना दिमाग खराब होता है हमारी ज़िंदगी में कि इतनी दुःख तकलीफ़ हो ना, तो हम समझ नहीं पाते इशारा। फिर मैंने अपने मतलब मम्मी-पापा को ये बात बताई कि मुझे ऐसे सपने में दिखा, ऐसे आग थी, ये सब था, ऐसे लेके आए, मुझे गुरुजी कहीं लेके जा रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा, "बस अब तू टेंशन ना ले। अब देख तेरे गुरुपा ने तेरा हाथ पकड़ लिया और माता रानी उनको लेके आई है गुरुपा तक, तो अब तू टेंशन ना ले। देख बचपन से तू माता को रानी को मानती है, सब कुछ करती है ना, तो मेरा बेटा अब ध्यान से ना तू माता रानी का व्रत भी कर ले, हिम्मत है तो कर ले, नहीं तो ऐसे ही पूजा कर ले। चल उठ नहा।" तो फिर मैं मतलब कि बस पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन ना ये सपना मेरे दिमाग से जा नहीं रहा था। और ये सपना मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था ना, तो मैं बार-बार शुक्राना गुरुजी ऐसे भी बोलने लगी। पहली बार शायद मैंने ना इतने दुःख तकलीफ़ों के बाद ज शुक्राना गुरुजी कहा होगा उस दिन। और फिर ना दूसरे नवरात्रे मेरे हमारे जो है ना किसी रिलेटिव की तरफ से फ़ोन आता है मेरी मदर को कि ना वो लोग मिलना चाहते हैं कोर्ट के बाहर। हमने कहा नहीं, क्योंकि हम लोग डर गए थे कि नहीं ऐसे नहीं मिलना, जो बात होगी कोर्ट में होगी। उसके बाद में जब कोर्ट की बारी आती है भी 2-3 दिन पहले ना, तो वहाँ गए। तो संगत जी वहाँ पे वो कहते हैं हमें मिलना है, बाहर मिलना है, आराम से बैठ के बात करनी है। फिर डिसाइड हुआ आज की सैटरडे को मिलते हैं, मेरे जीजा जी की छुट्टी होती है ना, तो उन्हीं के घर पे। तो आज जब मिले तो सब कुछ ही चेंज है। उस दिन चेंज तो वहीं कोर्ट में ही लग गया था कि काफी चेंज है सब। और संगत जी मैं इतनी खुश हूँ कि आज उन लोगों ने ना इतना माफी मांगी सबके आगे बिना हमारे कुछ बोले, अपनी गलतियां मानी। ये तक बोला कि आप जूता उठाएं और हमें हमारे सिर पे मारिए, हम अपनी पगड़ी रखने हैं आपके कदमों में, हमें हमारी बहू दे दो। मतलब संगत जी, मतलब वो इंसान जो मुझे पता नहीं भिखारी क्या क्या बोल रहे थे, इतना मनहूस तक बोल रहे थे कि बच्चा खा गई, पता नहीं क्या क्या, वो चीजें भी मेरे सामने आ गई। पर कहते हैं ना संगत जी, जब गुरुपा और माता रानी साथ खड़े हो ना, तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। और वही मेरे साथ भी हुआ, शायद शायद नहीं, पक्का ही ये हुआ है। और संगत जी मैं ना इतना ज़्यादा मतलब मैं खुश हुई कि क्या बताऊँ। बस मेरे ना आँखों से पानी ही आता जा रहा और मैं मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस यही करने लग गई। माता रानी को बार-बार शुक्राना कि माता रानी शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्राना, आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। मुझे फिर से मेरा शायद मैं हँस पाऊँगी, पर शायद नहीं, मैं पक्का हँस पाऊँगी। बस मेरे ना विचार ऐसे ही हो गए, मैं आधी तो कह सकती हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ पूरा। और संजय जी अब जो है फाइनली मतलब मैंने भी हाँ भरी है कि हाँ ठीक है, हम एक मौका देते हैं, मेरी फैमिली ने भी। और उन्होंने बोला है कि आप चाहें, आपको विश्वास नहीं है तो हम जो हिस्सा बनता है प्रॉपर्टी का हम वो इसके नाम लगा देते हैं आधा, है ना। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो जब इसके नाम प्रॉपर्टी होगी तो फिर तो हम वैसे ही इसको कुछ नहीं करेंगे, और कुछ करेंगे तो आप चाहो तो उसमें भी आगे ना नॉमिनी तक खुद बन जाओ, कि हमें तो कुछ फायदा ही ना हो उसका।
तो संगत जी ये जब बात बोली ना तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो मेरे गुरुपा के कारनामे, उनके चमत्कार की मतलब ये चीज़ तो होनी नहीं थी, वो भी हो गई और मुझे चाहिए भी नहीं वो। पर मतलब इतनी बड़ी बात बोली है तो मतलब वो सच्चे हैं। अब उनको समझ आ गई है। गुरुपा ने ना मुझे उस आंधी भूचाल से बचा लिया, मेरे सारे कर्मों का हिसाब करवा दिया है। और संगत जी मैं ना इसीलिए मैंने फिर एक चीज़ डिसाइड की कि मैं अभी जैसे व्रत रखे हों तो जाते नहीं है ना जोत छोड़ के, तो कि मतलब अभी जो है अष्टमी को करके और फिर मैं वहां जाऊंगी घर पे। तो अष्टमी को भी नहीं, मंडे को सोचा कि परसों जाएंगे, क्योंकि संगत जी इतने सालों में ना अ, मतलब ना तो मेरे को कपड़ों की सुध है, ना मेरे को मेकअप की सुध है, मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं ससुराल जा रही हूँ एक नया जिंदगी जो मतलब जीने। तो सब कुछ वो मैं ना भाग भाग के मैं तैयारियां भी कर रही हूँ। मेरा वो सर मुझे खुद को दिख रहा है, दूसरे तो क्या ही कहें। और सब खुश हैं, कहीं ना कहीं शायद कुछ डाउट्स भी होंगे फैमिली के, ये तो मैं जानती हूँ। पर मुझे पता है कि अब मेरे गुरुपा कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो मेरे साथ बुरा होना था ना वो बस हो गया, वो बस खत्म हो गया है। अब उन्होंने ना मेरे कर्म काट दिए हैं। और संगत जी मैंने ना कसम से बता रही हूँ, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने ना इतनी लड़ाई झगड़े किए हैं ना गुरुपा से, माता रानी से। मुझे माफ करना, मेरे कितने ही बार मन में आया कि बस अब मैं यहाँ से ना मंदिर से सब कुछ मतलब उठा के ना बंद करके छोड़ दूं या मैं कहीं फेंक आऊं। माफ करना, मुझे माफ करना। मैंने बहुत बड़ी गलतियां की है कि मैंने ये सब बोला। मतलब दुख तकलीफ तो आती है क्योंकि हमारे कर्म है ना, पता नहीं कितने जन्मों के कर्म हम भुगतते हैं। इस जन्म में पूरे हो जाएं बस वही अच्छा है। और अब तो मुझे विश्वास हो गया कि जो मेरे माड़े कर्म थे ना उनका भुगतान मैंने दे दिया। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने किसका बुरा किया होगा जो मेरा इतना बुरा हुआ। अब संगत जी आगे की देखते हुए, एक अच्छी जिंदगी की कामना करते हुए और गुरु पापे छोड़ के एक नया जीवन जीने जा रही हूँ। संगत जी आप भी अरदास करना और कि जिंदगी में ना ये दुख किसी की बेटी को ना मिले। और गुरुपा से अरदास करना था कि हर कोई खुश रहे। संगत जी मैं बहुत जल्दी ना, अगर मेरे अंकल ने अलाउ किया, क्योंकि अभी उनको इतना कुछ नहीं पता है, वो तब तो बहुत खुश थे जब शादी हुई थी। उनको पता है कि मैं गुरुपा को मानती हूँ और अब भी मैं जाके ना गुरुपा को साथ लेके जाऊंगी। जो जो ब्लेसिंग मुझे उस टाइम मिली थी ना, अब मैं वो साथ लेके जाऊंगी, वहां लगाऊंगी। तो मतलब उनको लगाऊंगी नहीं, माफ करना, उनको अपने साथ रखूंगी। तो अब अगर मेरे अंकल कल को ठीक रहे, ठीक तो वो रहेंगे ही, तो मैं उनकी परमिशन से अपना नाम के साथ और अपनी आवाज में भी सत्संग शेयर करूंगी अगला खुशखबरी के साथ। संगत जी बस यही इच्छा है कि गुरुजी ना हमेशा अपने चरणों में रखें और हिम्मत दें अगर वो तकलीफ दे तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे माफ कर देना गुरु जी, मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी कोई सत्संग शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जय